बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। इसराइल की तरफ से गज़ा में नस्ल कुशी के जुर्म में दायर इंतहाई अहम केस में 26 जनवरी को यानी आज बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ने अबूरी हुक्म में कहा है कि इसराइल गज़ा में नस्ल कुशी को रोकने के लिए इक़दामात करे। ताहम गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी के लिए अदालत ने कोई हदायत नहीं दी। इसी तरह इसराइल से कहा गया है कि इसकी फ़ौज या कोई और उनसर अगर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर उकसाता है तो ऐसे उनसर से भी सख्ती से निपटा जाए और उनको सज़ा दी जाए। गज़ा में महसूर फ़लस्तीनियों के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। इसराइल एक माह के अंदर अंदर अदालत इंसाफ की तरफ से रूलिंग के तहत दिए गए इक़दामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट दे और फिर आलमी अदालत इंसाफ इस रिपोर्ट को जनूबी अफ्रीका उनके तबसरे के लिए भिजवाएगी। इस वक्त आलमी अदालत इंसाफ में अमेरिका, रूस, स्लोवाकिया, फ्रांस, मोरक्को, सोमालिया, चीन, युगांडा, इंडिया, लेबनान, जापान, जमाइका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखने वाले जजेस मौजूद हैं। अदालत इंसाफ की रूलिंग सुनने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि इसराइल गज़ा में एक नॉर्मल जंग की तरह अपनी बका की जंग लड़ रहा है और वो अपने मुल्क और शहरियों के दिफा के लिए बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक इस जंग को जारी रखेगा। उन्होंने अपने इस पैगाम में इस बात की तारीफ़ की कि आलमी अदालत इंसाफ ने जंग बंदी की रूलिंग नहीं दी, ताहम उन्होंने नस्ल कुशी के इल्ज़ाम को बुनियाद बनाकर इस सारे केस को आलमी अदालत में लाने और उसमें सुनने के तरीक़ाकार को इस अदालत का एक भूंडा मजाक करार दे दिया है। इसराइल से तल्लुक़ रखने वाली 40 अहम शख्सियतों ने इसराइली वज़ीर आज़म के फ़ौरी इस्तीफ़ा का मुतालबा कर दिया है। जनूबी अफ्रीका जिन्होंने ये केस दायर किया था, फ़लस्तीन और हमास के तर्जमानों ने अदालत इंसाफ के इस फ़ैसले को सराहा है कि कम अज़ कम इसराइल को गज़ा में नस्ल कुशी रोकने के लिए इक़दामात उठाने को तो कहा गया है और ये इक़दामात उठाने की हदायत तब भी दी जाती है जबकि नस्ल कुशी के बारे में शवाहिद मौजूद हों और इसी तरह गज़ा में महसूर फ़लस्तीनियों को ज़रूरियात ज़िंदगी भी मुहैया करने की रूलिंग दी है। नाज़रीन, अब जो अहम बात ज़हन में रखने वाली है वो ये है कि आलमी अदालत इंसाफ एक अदालत है जो शवाहिद के मुताबिक अपनी रूलिंग देती है। ये इदारा अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद के लिए अपने पास कोई ऐसी फ़ौज, पुलिस या कोई और ताकत नहीं रखता कि अपने किए गए फ़ैसलों पर अमल दरामद करवा ले। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत ये कायम शुदा जो आलमी अदालत इंसाफ है, ये अपनी रूलिंग पर अमल दरामद के लिए सलामती कौंसिल का सहारा लेती है और सलामती कौंसिल में इस वक्त अमेरिका अपनी वीटो पावर के साथ मौजूद है जो इस रूलिंग पर अमल दरामद के इक़दामात को वीटो कर सकता है। बाद अगर वो ऐसा करता है तो इस मामला को फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वोटिंग के लिए भिजवाया जा सकता है। अब चूँकि ये रूलिंग अभी 2 घंटे पहले ही आई है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए इसके बारे में तफसीली तज्ज़िया बाद में किसी वक्त किया जा सकेगा। कबल अज़ीं इसराइल आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसलों की धज्जियाँ उड़ा चुका है, इसलिए उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि इस रूलिंग पर वो कोई अमल करेगा। वो जो कहते हैं कि जिसका डंडा उसका संडा, यानी माइट इज़ राइट। अब जो डंडे के ज़ोर पर अरसा दराज से काम चला रहा हो वो कमज़ोरों पर तो हंसेगा ही, लेकिन एक और भी मकूला है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और अब लगता ऐसा ही है कि इसराइल वो भूत है जो बातों से कुछ मानने वाला नहीं। इसलिए अब फ़लस्तीनी, हिज़्बुल्लाह, यमनी हुती और सबसे बढ़कर ईरान, ये जो इसराइली भूत है, लगता है कि इसको बातों से नहीं बल्कि लातों से समझा कर ही छोड़ेंगे।
تو ناظرین، اس کے علاوہ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو عالمی عدالت انصاف کی رولنگ جو صرف 4 تا 5 منٹ دورانیہ کی ہے، اس کو انگریزی زبان میں اس چینل میں علیحدہ سے اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔